Good morning, students. In Zoom classes, I have started to explain lesson number 1, that is evolution of computers. I have already explained this whole page, that is page number 4. Fine. And in Zoom classes, we have talked about first generation of computers. Fine. And today we are going to learn about second generation of computers and third generation of computers. Fine. Now I am starting from second generation of computer. The second generation of computers were invented after 1955. Remember, when कब चालू हुआ था? After 1955. I hope all of you remember that first generation were between 1940 to 1955 और उसके बाद चालू हुआ सेकंड जनरेशन 1955 के बाद चालू हुआ. ठीक है. In this generation, transistors and electronic vacuum tubes were used. इसमें कौन सा क्या क्या यूज होता था? Transistors. I have already shown the pictures of transistors. Fine. And क्या यूज होता था? Electronic vacuum tubes. इलेक्ट्रॉनिक वैक्यूम ट्यूब्स तो फर्स्ट जनरेशन में भी यूज़ होता था, बट यहाँ पे अभी ट्रांजिस्टर भी वो लोग यूज़ करने लगे थे. तो इससे क्या होता था? देखो, they required less power and produce a less heat. मीन्स ये जो वैक्यूम ट्यूब्स एंड इलेक्ट्रॉनिक वैक्यूम ट्यूब्स के साथ जब ट्रांजिस्टर साथ में यूज़ हुआ तो क्या होने लगा? जो पावर था उसकी ज़रूरत भी उनको कम पड़ने लगी और जो हीट थी वो भी कम प्रोड्यूस होने लगी. आई होप आप सबको याद होगा जब मैंने फर्स्ट जनरेशन समझाया था उसमें क्या था कि जो सिर्फ हम वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते थे तो क्या होता था? वो हीट ज़्यादा जनरेट करता था. ठीक है. नाउ they were reliable and faster than first generation computers and could store more data in comparison. मतलब यहाँ पे क्या था? जो सेकंड जनरेशन में जो हम कंप्यूटर्स बने थे वो कैसे थे? रिलायबल. इसका मीनिंग होता है कि जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, और वो फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन, और जो फर्स्ट जनरेशन से भी वो फास्टर थे और ज़्यादा डेटा भी स्टोर कर सकते थे. ठीक है. उसमें कौन सा था? NCR 304 मीन्स नेशनल कैश रजिस्टर, IBM 7090 एक्सेट्रा आर सम एग्जाम्पल ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स. याद रखना ये दोनों एग्जाम्पल्स है सेकंड जनरेशन के एग्जाम्पल्स से. ठीक है. मैंने फर्स्ट जनरेशन के एग्जाम्पल के बारे में बताया था. ठीक है. आपको ये अंडरलाइन करना है. इसके मैं फोटोज़ आपको जूम क्लासेस में दिखा दूंगी. आफ्टर फर्स्ट जनरेशन द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स बिकेम फास्ट. ठीक है. फर्स्ट जनरेशन के बाद क्या हुआ? जो कंप्यूटर का जो डेवलपमेंट था ना वो जल्दी होने लगा था. द सेकेंड जनरेशन एक्साइटेड फॉर ओनली 5 to 6 years एंड गिव अवे टू थर्ड जनरेशन कंप्यूटर. ये जो सेकंड जनरेशन कैसा कितने टाइम तक रहा? 5 to 6 years तक ही रहा. फिर कौन सा जनरेशन चालू हुआ? थर्ड जनरेशन. रिमेंबर, कौन सा चालू हुआ? थर्ड. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. फाइन. I hope all of you remember that in first generation only vacuum tubes were used, and in second generation they started to use transistors and electronic vacuum tubes. Fine. Now I am going to explain you third generation of computer. The third generation of computers came into existence after 1960. ये कब चालू हुआ? थर्ड जनरेशन आफ्टर 1960. रिमेंबर द डेट, remember the year. In this generation IC means integrated circuits were used in place of vacuum tubes and transistors. मतलब मैंने आपको फ़ोटो दिखाया था, याद हो तो? वैक्यूम ट्यूब्स के भी फ़ोटो दिखाए थे मैंने, ट्रांजिस्टर्स के भी मैंने फ़ोटो दिखाए थे. तो थर्ड जनरेशन में क्या हुआ? यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ किए जाते थे. किसकी जगह पे? वैक्यूम ट्यूब्स एंड ट्रांजिस्टर्स की जगह पे इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ किए जाते थे. ठीक है. ICs were produced as a single chip containing number of tiny resistors and capacitors to perform various computer functions. ठीक है. तो जो ये ICs थे, ICs का मीनिंग होता है इंटीग्रेटेड सर्किट्स. ठीक है.
वो कैसा होता था, प्रोड्यूस एज अ सिंगल चिप की तरह सिंगल होता था, जो बहुत सारे डेटाज वो टाइनी, दिखने में टाइनी था और उसकी कैपेसिटीज़ भी ज़्यादा थी और परफॉर्म वेरियस कंप्यूटर, और बहुत सारे वो कंप्यूटर के फंक्शंस ऑपरेट वो करता था। ठीक है, बहुत सारे जो परफॉर्म वेरियस कंप्यूटर फंक्शंस का मीनिंग होता है, वो कंप्यूटर की जो वेरियस फंक्शंस थे ना वो करता था। कौन, चिप जो बनाई थी, इंटीग्रेटेड सर्किट की बात हो रही है यहाँ पे। इन दिस जनरेशन SSI, दैट इज स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, and MSI, medium scale integration techniques were used in SSI. 10 or less than 10 components were integrated together on a single unit or a chip. फाइन, एक चिप पे क्या होता है, कितना यूज़ होता था, 10 और लेस देन 10 कंपोनेंट्स वेर इंटीग्रेटेड मतलब एक जगह पे रखा, इकट्ठा करके, ठीक है, ऑन ए सिंगल यूनिट पे वो करते थे। ये याद रखना, इन दिस जनरेशन SSI एंड MSI टेक्निक वेर यूज़ की जाती थी, इतना याद रखना आप लोग। आई होप कि ये वाला थोड़ा आपको हार्ड लगेगा, बट ट्राई टू रिमेंबर। ठीक है, SSI एंड MSI जो टेक्निक्स थी वो यूज़ की जाती थी। इन SSI दैट इज स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, 10 और लेस देन 10 कंपोनेंट्स, जो 10 थे और 10 से भी कम कंपोनेंट्स थे ना, वो क्या किए जाते थे, वेर इंटीग्रेटेड टुगेदर, एक साथ में रखे जाते थे ऑन ए सिंगल यूनिट और एक चिप, मतलब एक सिंगल यूनिट और एक चिप पे एक साथ में रखा जाता था। ठीक है, इन MSI 100 components were fused as a single unit on a chip. यहाँ पे SSI में सिर्फ 10 components होते थे, जबकि MSI में 100 components were fused as a single unit on a chip. They had more storage capacity for data. तो इसमें 100, आई होप आपको समझ में आ रहा है, 100 कंपोनेंट्स रखे जाते थे। ठीक है, और उसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा थी। IBM 370 इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। ये वाला जो एग्जाम्पल है ना, ये वाला यहाँ पे एक ही एग्जाम्पल दिया है, तो वो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है। तो वो कौन सा एग्जाम्पल है, IBM 370, ये याद रखना है आपको। ठीक है, मैं अभी आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही समझाऊंगी, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर एंड द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फाइन, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे जूम क्लास में बता देना, और मैं ट्राई करूँगी कि इसके फ़ोटोज़ भी मैं आपको दिखाऊँ। ठीक है, टेक केयर, बाय।